गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जय माता दी कैट्स के माध्यम से और अपने ही क्षेत्र बाह में से एक इतिहास सुना रहे हैं। उसका नाम है पीपल वाले बाबा का इतिहास। बंधुओं, हमारे संगीतकार हैं पप्पू भाई पिन्हाट वाले और चिमटा वादक हैं हरिओम हुसैनपुरा वाले और हमारी इस कथा के लेखक हैं शंकर सिंह गुर्जर लड़ुआपुरा वाले और हमारे सहयोगी हैं भाई राजकुमार हुसैनपुरा वाले और हमारे स्टूडियो जो रिकॉर्डिंग करता है पंकज फोटो स्टूडियो पिनाहट और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं चंद्रकांत दादोरिया। तो बंधुओं, किस प्रकार से जो इतिहास है आपके समक्ष पेश है। ग्राम फरेरी के निकट है एक बगिया गांव, बघेल समाज में रहे पूरन लाल किसान। कैसे भैया? एक पूरन लाल किसान सुनो धर ध्यान सभा के भाई, जकी हालत है नादान उरी के कर रहे हैं, जकी हालत है नादान रे कहे न मुंह पे जाई। ओ कहीं न मुंह पे जाई, ढुलकिया जाई, चिमटिया जाई, दादा मिर जाई, जकी हालत है नादान रे कहीं न मुंह पे जाई। पूरन लाल जो किसान हैं उनकी घर के हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। कैसे हैं? घर तिरिया चतुर सुजान दे सम्मान सभी को भाई, सभी को भाई, बच्चों का पालन कर रही रे जकी कर रहे लोग बड़ाई। बच्चों का पालन कर रही रे जकी कर रहे लोग बड़ाई। हाँ, किस प्रकार से। और ग्राम फरेरी के निकट जो बगिया गांव है, पूरन लाल किसान उनका सब परिवार बड़े ही अच्छे ढंग से अपना परिवार चला रहे हैं। हुआ क्या है? महीना लागो जेठ को गयो दशहरा आई, बैल खरीदन को चले सभी लोग हरसाई। आज जैसे ही खेती का समय निकट देखते हुए और सिंगी रामपुर जो गंगा जी के निकट है वहां एक मेला लगता है, उसके लिए सब लोग गांव के चले हैं। 4-6 लोग, उनके साथ में जो पूरन लाल किसान हैं वो भी चल दिए। और पप्पू बेटा किस प्रकार से, अरे सब ही जोरे मिले चले गए, अरे मेरे भैया, अरे सब ही जोरे मिले चले गए, अरे मेरे भैया, कोई पहुंचे गंगा पार जी।
पर भी है। सुबह स्नान किए सब लोगों ने, फिर क्या हुआ? अरे बेलन को मेला लगो मेरे दादा, और डोलत बेलन हार जी। पूरे मेले में जहां अच्छे बैल देखते हैं वहीं पहुंच जाते हैं, मोल भाव करते हैं। इधर बंधुओं सारा दिन निकल गया, बैल खरीद नहीं पाए। तब तक हुआ क्या है? बैल निहारत पेट में लगी जोर से प्यास, रुपया पूरन के कटे एक प्याऊ के पास। पूरन किसान है, एक प्याऊ वाले के पास पहुंचे पानी पीने के लिए। भीड़ भाड़ ज्यादा है और बंधुओं चोर चक्के तो हर जगह होते हैं। किसी ने उनके पैसे काट लिए। पूरन लाल किसान को मालूम पड़ गया मेरे जेब से पैसे कट चुके हैं। उन्होंने सभी साथियों से कहा, भैया हमारे तो बैल खरीद चुके क्योंकि हमारे पैसे ही कट गए। सभी लोगों ने ढाढ़स बंधाया, भैया होने को कौन टाल सकता है, जो हुआ सो हो जाने दो। जब हम बैल खरीद लेंगे आपके लिए भी थोड़े थोड़े पैसे करके बैल खरीदवा देंगे। काफी तसल्ली दी भैया, लेकिन पूरनलाल का मन नहीं माना और नजदीक में ही गंगा तीर के निकट एक पीपल का विशाल वृक्ष है, उसके नीचे जाकर बैठ गए। कैसे बैठे? खाली जेब जब है गई, पूरन भय उदास, धीरे धीरे चल दिए पहुंचे पीपल के पास। दशा बिगड़ गई है, परदेशन का मामला है, पैसे जेब में नहीं है तो क्या हुआ? आज दे घूंटुन में शीश, पूरन बहुत रहे दुखियाई रे। भैया दे घूंटुन में शीश, जब पूरन बहुत रहो तो दुखियाई रे। और परदेशन की बात मोई के भी पता आज छाई रे। आंखों से नेत्र आंसुओं का पनारा चल रहा है। क्या हुआ? मेरे नाई अधेली पासना तो मैं कैसे घर को जाऊं रे। मैंने नाई खरीदे बैल जाई घर कैसे मुख दिखलाऊं रे। बेटा सोच रहे हैं क्या करूं, बैल तो लिए नहीं, पैसे और कट गए हैं। क्या हुआ है? और कर्ज कांड में रुपया लायो ताको कैसे बचाई रे। और आषाढ़ मास गयो आए के मेरी खेती बंजर रह जाई रे। आषाढ़ मास गयो आज हाय मेरी खेती बंजर रह जाई रे। पंचो करके घर को ख्याल पूरन भारी लोग तुए, भैया करके घर को ख्याल पूरन भारी लोग तुए।
के घर को ख्याल के भैया रो रहे हैं, चैन नहीं है। क्या हुआ है, किस प्रकार से रो रहे हैं बंधु? अरे पंचो ध्यान बिसर नहीं जाए, अरे विपदा पड़ गई आज पूरन पे, आई जके पास अधेला नाई, अरे भूखो प्यासो रुवत विचारो, और मन में एक आवे एक जाए, अरे तो ख्याल उठत जियरा में, अब को धीर धरई जाना, कैसे बैलन से मेला में मेरे महाराज लगी बड़े पूरन रोई गयो। इस प्रकार से बंधु आज पूरन रो रहा है, बड़ा दुखी है। कल से आया हूं, घर से जो खाना लाया वो खत्म हो चुका है, मेरे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, क्या करूं? लेकिन बंधु भगवान के यहां देर है लेकिन अंधेर नहीं है। पप्पू लाला लिखा है, जस तस की भवितव्यता तैसी मिले सहाय, के तो आवे स्वयं वहां के ताई तहां ले जाई। आज रो रहे हैं। और बंधुओं इधर जिस पीपल के नीचे वो बैठे हैं उस पीपल पर सिद्ध बाबा का निवास है। क्या हुआ है? दया बानयत सिद्ध को और दया गई है आई, बेस बालक को धरो कह न लगे समझाई। भैया कैसे रो रहे हो तुम? इतने दुखी अधीन क्यों हो रहे हो? छोटा सा बालक है। पुनुआ बात क्या है भैया, क्या हुआ है? अरे पुनुआ कह न लगो समझाई, समझाई। अरे लाल हाथों का देव बताई, मुंह पे आज विपत्ति का आई। क्या? हाँ लाला, मुंह पे आज विपत्ति का आई, ताको कहा तो देव बताई, ताको कहा तो देव बताई। हाँ बेटा, आज मेरे ऊपर वो आपत्ति है, मैं किसी को बता भी नहीं सकता हूं। क्या कहने लगे? फिर भी बताओ तो सही। आए खरीदन बैल हम, पैसा हमारे कट गए,
परदेशन में आए के लाला हम तो लुट गए। क्या? हाँ, किसी चोर ने मेरे पैसे काट लिए हैं। अब मैं क्या करूं? बैल खरीदने के लिए आया था। तो आज उस बालक ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पूरन है और गांव के लोग मुझे पुनुआ कहते हैं। भैया पुनुआ? हाँ। हम तो पैसे जो दिए कब देगा लौटाई, समय मोको तुम दियो कहने लगे समझाई। कब लौटा दोगे? अरे भैया, भला परदेशन में मेरी कौन सहायता कर सकता है? अरे हम कर तो रहे हैं, लेकिन ये बताइए हम जो पैसे आपको देंगे वो कब लौटा के दोगे? पुनुआ ने कहा, जो मेरे साथी हैं उनके बैल खरीद जाएंगे, अगर बचेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, और नहीं तो लाला मैं घर से लाकर ही दे सकता हूं। ठीक है, दे तो दोगे। हाँ, बंधु आज सिद्ध बाबा ने और पुनुआ को 500 रुपए दिए हैं, जो आज से 35-40 साल पहले बहुत होते थे। क्या हुआ है पप्पू ले लाला? अरे रुपया ले ले हाथ में मेरे भैया, अरे रुपया ले ले हाथ में मेरे भैया, और गयो मेला में आई जी। अले बैर खरीदे बहुत के मेरे भैया, अरे बैल खरीदे बहुत के मेरे भैया, और सब साथी सको जाएगी। बंधुओं, पुनुआ के साथी कहने लगे, भैया पुनुआ, हाँ तुम तो कह रहे थे हमारे पैसे कट गए हैं, भैया ऐसी मजाक क्यों करते हो? आपने बैल कैसे खरीदे? भैया क्या बताऊं, एक छोटा सा बालक मुझे पैसे दे गया है। कहां है वो छोटा बालक? वो सामने जो बड़ा पीपल का पेड़ है उसके नीचे है। सभी लोग कहने लगे, अच्छा हाँ, अरे काय को मालूम ले रहे हो मेरे भैया, तुम झूठ रहे बतलाई जी। हाँ, कहीं इन परदेशों में तुम्हारी कोई जानकारी है क्या? बड़ा बूढ़ा हो कोई बात अलग है, छोटा सा बालक तुम्हें पैसा दे गया, हमें तो विश्वास नहीं होता। भैया तो मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं उनसे वादा करके आया हूं कि जो पैसे बचेंगे वो वापस दे दूंगा, और भैया आपके पास भी बचे हो तो आप भी दे दो। अच्छा पहले चलो हमें साथ लेकर। बंधुओं, जब सभी लोगों को लेकर और पूरन उस पीपल के पास गए हैं तो वहां कोई नहीं है। पूरन कहने लगे, भैया अभी तो यहीं बैठे थे वो बालक, लेकिन कहां चला गया? ठीक है चलो। फिर बंधुओं मेले में पहुंच गए, सभी ने कहा चलो घर के लिए टाइम अधिक हो गया है। पूरन का मन नहीं माना, भैया चलते हैं। किसी बहाने से जो पैसे हैं उनको लेकर हाथ में फिर चल दिए,
और पीपल के पास पहुंचे। क्या कह रहे हैं? मन में सोच विचार के पूरन गयो पीपल ढेंग आई रे। अरे मन में सोच विचार पूरन पीपल ढेंग गयो आई रे। और जो बालक मिल जाए तो बाको पैसा दे लौटाई रे। बंधुओं सोच रहे हैं अगर मिल जाते तो ठीक था। जैसे ही पीठ फेर कर पूरन चल दिए, इधर सिद्ध बाबा ने क्या किया बंधुओं, ये तो लौटाई जा रहा है। वो कला दिखाई सिद्ध बाबा ने पीपल दो तो हिलाई रे। अरे ऐसी दशा देख पूरन को जिया गो तो थर्राई रे। और पूरन पीछे मुड़ के देखे बालक बड़ो तो लगाई रे। ओ पीछे मुड़ के पूरन देखे बालक बड़ो तो लगाई रे। और वैसे हाल लगे तब भैया बहुत रहो आई रे। फिर क्या हुआ बंधु? जब जैसे ही पहले पीपल की घोर आवाज हुई, चौंक पड़े पूरन, ये क्या हो गया? पीछे मुड़ के देखा तो वो बालक वही बैठा है। पूरन के मन में और जाड़ा घुस गया, मुझे ये साधारण बालक नहीं दिखाई देता है। क्या कहा? बालक ठाड़ो जब लखो मन में करत विचार, जिया बालक ना मोई लगे यक लीला परंपार। कहने लगे, अरे भैया पूरन, तुम लौट के क्यों जा रहे हो? आप दिखाई नहीं दे इसलिए चला जा रहा हूं। साथी निकले जा रहे हैं, हमने पहले ही कह दिया था हमारे पैसे वापस करने हैं। मैं आया तो था अभी अपने साथियों को लेकर। पूरन तुम बहुत भोले हो, मैंने सिर्फ तुमसे ही तो कहा था पैसे दे जाना, सबसे थोड़ी कहा था। अब मेरी बात सुनो, जब ऐसी दशा देखी बंधु तो पूरन पैसे देना तो भूल गए, सामने रख दिए। और क्या हुआ है? अरे पूरन चरण गिरो वैराई। और दादा शंकर सिंह क्या हुआ है? अरे पूरन चरण गिरो वैराई, मोको तीजो भेद बताई। भैया हमें ये बताओ, अभी ये जे फड़फड़ की आवाज कहां से आई? आए जी आंधी कहते आई, आई गजब भाव आई, जाको भेद दियो तो बतलाई। और क्या कहा? अपनो दियो रूप दिखाई। तुम कौन हो? तुम साधारण बालक नहीं हो सकते। क्या कहा बंधु?
अपनो चीजो रूप दिखाई, तुम हो कौन देव बतलाई, तुम हो कौन देव बतलाई, मेरे महाराज पूरन तो ऐसे काहे राय। कौन हो तुम? ये आवाज कहां से आई? आंधी भी है नहीं। और क्या हुआ? तभी बंधु उन दयावान कलाधारी सिद्ध ने क्या किया है? अरे कला दिखाई सिद्ध बाबा ने, असली लीनो भेष बनाए, अरे भूरे केस लटक रही दाढ़ी, और बगुला की लगत वो नहाए। बंधु, जैसे ही सिद्ध बाबा अपने विराट रूप में आए हैं, थक सफेद कपड़ा है, दाढ़ी सफेद है, सर की जटाएं रखी हुई हैं। आज पूरन की आंखें चकाचौंध हो गई। कैसे? ओ चकाचौंध पूरन के नैना पावा तनब पड़ लगाए, अरे सुंदर पिंडी ये मेरे बाबा की, जाकी दसान वरनी जाए। अरे शंकर जी डट गए पर्वत पे, कैसे लगे प्रचतन आए, दशा देख गए अज पूरन की, मन इच्छा पूरी है जाए। बंधु, जैसे ही आज पूरन किसान ने सिद्ध बाबा के विराट रूप के दर्शन किए हैं, और सिद्ध बाबा ने कहा, पूरन आप के प्रति मेरी श्रद्धा और जागृति हो गई है, तुम मन के बहुत सच्चे हो, और कुछ चाहिए तो बताओ। और कहने लगे हैं, बाबा मैंने आपके दर्शन के लिए मैं धन्य हो गया, लेकिन आप मुझे बताइए, जो मेरे पास पैसे हैं उनको ले लीजिए, और फिर मैं आपको पैसा बाद में दूंगा। एक बात बताओ, आप मुझे कहां मिलेंगे? मैं पैसे कहां पर भेजूं, कहां पर लाके दूं? सिद्ध बाबा ने बोले, पूरन तुम बहुत भोले हो, ध्यान रहे मेरा निवास बस्ती से बाहर जो भी बड़ा पीपल का पेड़ होगा, हर पीपल के पेड़ के पास मेरा निवास है। पूरन ने कहा, बाबा तो पीपल का पेड़ तो मेरे खेत में खड़ा है। सिद्ध बाबा बोले, समझ लो वही मेरा निवास है। तो क्या आप मुझे वहां मिलेंगे? जब तू मुझे सच्ची आत्मा से बुलाएगा तो मैं जरूर आ जाऊंगा। और ऐसे कर कहकर आज्ञा ली है, और पूरन वहां से प्रस्थान करते हैं। कैसे? अरे वहां से पूरन चलो पास, साथ इनके आयो है रे पास, साथ इनके आयो है, और जल्दी छोड़ो पहल बचन तब ऐसे सुनायो है। और लाला हरिओम, अरे के चले गए सबई हर साई रे, के चले गए सबई हर साई, और करे रात दिन मंजिल गए अपने
घर पे आई। बंधुओं, आज सिंगी रामपुर से बैल लेकर दिन और रात की मंजिल करके सभी और ग्राम फरेरी के पास बगिया में आ चुके हैं। इधर क्या हुआ है? अरे लगी रही रटना पूरन को, और कब खेतन पे जाऊं के कब देखो मैं पीपल को। और कब खेतन पे जाऊं के देखूं कब मैं पीपल को। इधर पूरन ने जैसे ही बैल खूंटे पर बांधे, बंधुओं, रात में जैसे तैसे आंख लगी है, सुबह हुआ वैसे ही और जा करके अपने खेत पर पहुंचे जहां पीपल का पेड़ है। बंधु, उन्होंने क्या किया है? पहले तो पीपल के नीचे सफाई की है और उसी दिन से पूरन, जिन्हें पुनुआ कहते हैं, सिद्ध बाबा के नाम की अगरबत्ती लगाता है और हवन करता है। प्रतिदिन का यही काम है। क्या हुआ है? प्रतिदिन का यही काम है। भोर होत पूरन चले और गए खेत के पास, शीश झुकायो वृक्ष को करन लगी अरदास। प्रतिदिन यही नियम बना लिया है और किसी को बताते नहीं। बंधुओं, कुछ दिन तक सिद्ध बाबा की आराधना इसी प्रकार करते रहे हैं। फिर क्या हुआ है? धीरे 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 और तपस्या का बल बढ़ाते गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि पूरन सिंह ने और 3 महीने तक यानी 90 दिन तक एक पैर से खड़े होकर बाबा की तपस्या की है। शरीर सूख सूख करके छुआरा हो गया है। सभी लोग मना करते हैं, लेकिन पूरन की एक ही रटना है, सिद्ध बाबा सिद्ध बाबा। एक दिन दुखी होकर पूरन खड़े हैं, एक पैर से लंबी टेर में आवाज लगा रहे हैं। कैसे? अरे नाथ मोए दर्शन दे जा, ओ बाबा, अरे नाथ मोए दर्शन दे जा, पुनुआ लगा लंबी टेर। क्या हुआ है? अरे दीन दुखियन के दाता, रो रहे हैं। हो दीन दुखियन के दाता, काप लगाए लई बाबा तेरा। ओ बाबा, सिंगी रामपुर ने मेरे से वादा किया था, कहां पर चले गए और कैसे रो रहे हैं? हर एक वादा करके मोते महाराज, हर एक वादा करके मोते, कैसो विचारो मेरो ध्यान। क्या कहने लगे हैं? अरे नाथ नहीं दर्शन देवे, ओ मेरे स्वामी, क्षण में तजे मोय अपने प्राण। ध्यान बाबा को धर के पुनुमान खाइए बाजार।
बाबा, सिद्ध बाबा रटते हैं, बाबा बाबा ए बाबा, और पछाड़ खा गए हैं। इधर क्या हुआ बंधु? उसी पीपल में से आवाज आई, अरे हले पीपल के पत्ता, क्या हुआ? हरे हिले पीपल के पत्ता, बाबा ने दे दिए हुंकार। अरे हवा बिन आई गई आंधी भैया और लाला राजकुमार, अरे हवा बिन आई गई आंधी, धूली गगन में गई है छाई। हरे धूल ते झपके नैना भैया, अरे धूल ते मुझ गए नैना, अंधा आकार सो गयो छाई। बंधु रो रहे हैं, तब तक सिद्ध बाबा ने हुंकार भरी है, अरे पुनुआ मर मत जाना, मैं आ गया हूं। और सिद्ध बाबा की क्या हुआ है? पंचो सिंह रामपुर से बाबा चौसिंगी आए हैं, भैया सिंह रामपुर से सिद्ध बाबा चौसिंगी आए हैं। चौसिंगी आए हैं बाबा, चौसिंगी आए हैं, पंचो सिंह रामपुर से मेरे बाबा। हुआ क्या है? आज सिद्ध बाबा अपने भक्त पुनुआ की टेर को सुनकर मजरा चौथिंगी, जहां पुनुआ का खेत है, वहां पीपल का विशाल वृक्ष है, वहां पर आ गए हैं और आकर का पुनुआ में आ गया हूं। क्या हुआ है? नैना पुनुआ के खुले, बाबा पड़े लखाए, ओस बदन के उड़ गए, चरण गिरो भेराई। हे बाबा आ गए हैं आप, क्या हुआ है? काफी देर तक भक्त और देवता की बातचीत होती रही है, और फिर क्या हुआ है? सिद्ध बाबा ने कहा, अरे पूरन मैं तेरी तपस्या से खुश हूं, तू परीक्षा में पास हो गया रे, वरदान मांग ले। हे प्रभु, हे अन्नदाता, आप खुद और अंतर्यामी हैं, भला मैं क्या मांग सकता हूं? फिर भी आज बाबा कहने लगे, भक्त तू एक काम करना। क्या? अरे जाई पीपल के पास, भैया पुनुआ, हाँ, जाई पीपल के पास, मेरो मेला भगत लगाए दीजो। और भैया कृष्णा कैसे कह रहे हैं? जाई पीपल के पास, ओ पास मेरो मेला भगत लगा देना।
थान बनइए मेरा, और पूरन काम होए सब तेरा, पूरन काम होए सब तेरा। क्या कहा? तेरी पूरन होगी आस, ओ आस मेरो मेला भगत लगा देना, जाई पीपल के पास मेरो मेला भगत लगा देना। और क्या कहा? अरे करके आस पास तेरे आवे। भैया कोई रोगी या कोई बालकों से दुखी, धन से दुखी तेरे पास आएगा, ऐसा करना क्या? करके आस पास तेरे आवे, तू फेंके गो धूल, अरे फेंके धूल ठीक है जावे। लेकिन मेरा ध्यान रखना, जो मैं कह रहा हूं एक एक शब्द पर ध्यान रखना। क्या? अरे फेंके धूल ठीक है जावे। क्या कहा? मेरे वचन सुनो तुम खास, ओ खास मेरा मेला भगत लगा देना, जाई पीपल के पास, ओ पास मेरा मेला भगत लगा देना। लेकिन भैया पूरन, तुम्हारे पास कोई मरीज कोई आस लेकर आए, उनसे भी कहते रहना, तुम भी सुन लेना। दादा शंकर सिंह तुम भी सुन लियो, ओ है सके तो सुने वाले सभी सुन लियो। कहा? अरे मंदिरा मात पास नहीं आवे, मंदिरा मात पास नहीं आवे, आए जो तू भूल शरत मेरी जावे। सुन ले भैया, क्या होगा? तको है जय सत्यानाथ, ओ नाथ मेरो मेला भगत लगा देना, जाई पीपल के पास, ओ पास मेरो मेला भगत लगा देना। कह दिया एक साफ शब्दों में, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे मेरे स्थान के पास कोई आए उसे कह देना, जो मैंने निषेध है वो बातें बता दी है। मंदरा मांस, अंडे, मछली खाने के बाद मेरी शरत सब फीकी पड़ जाएंगी, और उनका क्या होगा वो तो वही जाने। फिर क्या हुआ? वरदान देकर भक्त को बाबा वहां से चल दिए, चरण पकड़ मुनुआ कहे बाबा कृपा कर दीजिए, बिना तुम्हारे नाथ मेरा कोई नहीं संसार में, दया कीजिए नाथ प्रभु यही करूं अरदास में। और क्या कहने लगे हैं? बाबा जाओ मत, मैं बिना तुम्हारे दर्शनों के जीवित नहीं रह पाऊंगा। पुनुआ तुम नहीं जानते हो, अभी मेरा समय नहीं आया है, मुझे भी वहां बहुत काम करने हैं। गंगा जी की रेती में मेरा स्थान है, तो क्या कहने रोक राज पुनुआ, जा रहे हो? हाँ, चरणों से लिपटा हुआ है,
इधर बाबा कला छोड़ने वाले हैं। क्या कहा बाबा? जाते हो चले जाओ बाबा, जाते हो चले जाओ, मुझको बुला देना। बाबा जाते हो चले जाओ, मुझको बुला देना। क्या कहा? मेरे नाम याद रखना, हमको दगान देना। हे नाम याद रखना, हमको दगान देना। और क्या कहा? बाबा यही है अर्जी, बाबा यही है अर्जी, उसको ठुकरान देना। बाबा जाते हो चले जाओ, हे सिद्ध बाबा जाते हो चले जाओ, मुझको बुला देना। क्या कहा? मेरी तो यही अर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। मेरी तो यही मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। और क्या कहा? अपना बना के बाबा, अपना बना के हमको कहीं तुम रुला न देना। अपना बना के हमको कहीं बाबा रुला न देना। जाते हो चले जाओ बाबा, जाते हो चले जाओ, मुझको रुला न देना। हाँ, इस प्रकार से बाबा सिद्ध से अर्जी की है। बाबा ने कहा पुनवा तुम चिंता मत करो, हम ऐसा धोखा नहीं करते किसी के लिए। क्या हुआ? तो आज बाबा पीपल वाले सिद्ध ने कहा है, हे भक्त इतने निराश मत हो, चिंता मत करो, जो मैंने आपको वचन दिए हैं उनको ध्यान में रखना। मैं आपकी हमेशा टेर सुनता रहूंगा, जब आप पर आपत्ति आएगी मैं जरूर आ जाऊंगा। और क्या हुआ बंधु? अरे है गए अंतर ध्यान उरे ना दे रउरे लगाई। अरे है गए अंतर ध्यान उरे ना दे रउरे लगाई। और छपे पैर रह गए रे, हाँ छपे पैर जब रह गए रे धूल में मेरे भाई। क्या किया पुनवा भगत ने? हरिओम। महाराज दयोवा का चौथान बनाई, और पुनवा भूला अपने रंग में ध्यान दो बिसराई। क्या हुआ है? महाराज बरस जैसी तक बीत गई,
पंचों बंधु बताते हैं, आज पुनुआ भगत को बाबा सिद्ध से मिले हुए 30 वर्ष हो गई हैं। मरीजों को ठीक करते हैं, दाढ़ी बाड़ी रख गई है, महात्मा का रूप ले लिया है। महाराज बरस जैसी तक बीत गई और अंत समय गयो आई याद बाबा की आई गई। बंधुओं तब तक बाबा को याद नहीं किया, अंत समय आ गया, खाट पर पड़े हैं, सांसें गिन रहे हैं, क्या हुआ है। और अंत समय गवाई याद बाबा की आई गई। क्या हुआ है। अरे कालन डारो जब घेरा, रे कालन डारो जब घेरा, और लयो जमन ने घेर लगाए रे बाबा को तेरा। क्या हुआ दादा शंकर सिंह, जब यमराज लेने को आए हैं, उनके गढ़ लेने को आए हैं, लठ पड़ रहे हैं, हाय हाय चीख रहे हैं, तब टेर रहे हैं, बाबा बाबा बचा लो मुझे। अरे कालन डारो जब घेरा, रे कालन डारो जब घेरा, और लयो जमन ने घेरे लगाए रहो बाबा को तेरा। और क्या हुआ, आज दयावान बाबा सिद्ध ने जब भक्त की पुकार सुनी है तो क्या किया है। अरे सुन के टेरा लगाए दई फेरी, और क्या कहा। अरे भैया कहा दशा सुन तेरी, अरे पुनुआ कहा दशा भाई तेरी। पुनुआ कहने लगे बाबा बड़ी देर में खबर लेते हो, ऐसी बात नहीं है। और क्या कहा, वो मेरी बात को ख्याल नहीं कियो, अरे मेरी बात को ख्याल नहीं कियो, और तैसो ही पाई भक्त तेने लियो। क्या कहा, अब तो करनी धरनी को फल बेटा भोगन पड़े तो, अब तो करनी धरनी को फल बेटा भोगन पड़े वो तो। ओ भोगन पड़े तो को, अरे हाँ भोगन पड़े तो पप्पू करनी धरनी को फल बेटा। हे भक्त, जो मैंने आपको शर्तें बताई थी, ना आप ही डट पाए, ना आपने अपने मेरे स्थान पर आया, उनसे मना किया। कुछ गलतियां हुई हैं तो क्या कहा, हे नाथ गलती इंसान से हो सकती है, आप तो दयावान हैं,
आज सिद्ध बाबा ने कहा तुम मुझे दोष मत लगाओ, मैं देर में खबर नहीं लेता। कैसे सुनो। मोकू भजे जो एक डग तो मैं भजी हूं 60। और पप्पू क्या कहा, ए मोकू भजे जो एक डग तो मैं भजियों 60। रामी रहते जो एक डग बाबा लोए की लाठी। मेरे यार हटो जो एक डग बाबा लोए की लाठी। और क्या हुआ, मैं देर में खबर नहीं लेता हूं। कैसे, जब जेब काट लई मेला में तेरे पास अधेला नाई रे। ए पुनुआ, जब सिंगी रामपुर मेला में तेरी जेब कट गई थी, तेरे पास एक पैसा नहीं था। जब जेब काट लई मेला में तो पे पास अधेला नाई रे। और है के दुखी पास मेरे आयो मैं नहीं करी सहाय रे। तेरी बंजर खेती रह जाती कसम पे लदए दिवाई रे। लेकिन भक्तों, तुम मेरी शर्तों पर खड़े नहीं उतर सके। जितने मैंने नियम बताए तू नहीं सको निभाई रे। और मैंने तान की कही कि तेने मेला नाई लगाओ रे। सिद्ध बाबा बोले हैं, हे भक्त, आज से 30 साल पहले का ख्याल करो, जब तुम एक पैर से तपस्या करते थे। और मैंने तान की कही कि तेने मेला नाई लगाओ रे। और क्या कहा, और कछु समय के बाद में बोले बाबा, कछु समय के बाद में खुद ही मेला ले लगाई रे। और आवे रेल की पटरी कढ़ के बाबों दे रुकवाई रे। आज से लगभग 40-50 साल बाद एक रेल की पटरी निकल कर आएगी जो आगरा से और इटावा के लिए जाएगी। आवे रेल की पटरी कढ़ के बापों दे रुकवाई रे। आईटीएम तरीके आवे काट दे दर्शन कर भग जाई रे। और क्या कहा, और जो कोई काटे जा पीपल को ताकि पंसना ढह जाई रे। को काटे जा पीपल को ताकि पंसना ढह जाई रे। क्या हुआ है बंधुओं, महाराज पुनुआ
को प्यारे हैं, ये सबकी करेंगे सहाय मेरे भैया रे, भक्त को बाबा प्यारे हैं। हाँ। और दादा शंकर सिंह जी, इससे आगे का वॉल्यूम नंबर 2 है और उस कथा को भाग 2 में सुन सकेंगे और देख सकेंगे टीवियों पर। इधर हमारी सीडी कैसेट मिलने का पता है पंकज फोटो स्टूडियो पिनाहट और हाकिम सिंह खरगजीत की ठाड़ वालों के यहां भी ये कैसेट मिल सकेगी। मेरे सिद्ध बाबा की गाथारे जल्दी में दई सुनाई, मेरे सिद्ध बाबा की गाथारे जल्दी में दई सुनाई, और घड़ी रही ये पूरे पंचो तीनों अरे बजाई। महाराज सुनाई दई मैंने लीला गा के, नर नारी करो या राम सभी घर जाके। महाराज सुनाई दई मैंने लीला भरपूर, और सभी नमस्ते करियो पंचो करियो माँ पटदूर, सभी नमस्ते लीजो पंचो करियो माँ पटदूर। और हिंदू भाई मेरी राम राम ले लेना, और मुसलमान बंदगी हमारी लेना। ये हमारे साजिंदा हैं, इस प्रकार से हैं।